हेलो स्टूडेंट, आपका ओम क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया सत्र शुरू कर रहे जिसमें हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे यानी मनोविज्ञान पढ़ेंगे। ये सत्र आपके 11-12 मनोविज्ञान और कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी आती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेड, ऑल टेट एग्ज़ाम, अदर KVS, NVS, इनके एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, तो वहाँ सब ये उपयोग में आएंगे। और आपको ये वीडियो अब सीरीज चलेगी जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास की संतुलना, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं। गर्भधारण के बाद द्रव्य शिशु में विवृद्धि तथा विकास प्रारंभ होता है, यानी विवृद्धि और विकास तब प्रारंभ होता है, गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है। प्राणी में विवृद्धि और विकास से चलते रहने से प्राणी में सत्यता और उसका जीवन चलता रहता है। प्राणी में विवृद्धि और विकास से ही उसका जीवन चलता रहता है। विवृद्धि और विकास दो अलग अलग पढ़ते हैं, यानी जो वृद्धि है और विकास दोनों अलग अलग है। प्राय तो आमतौर पे विकास और वृद्धि तो एक ही समझा जाता है, परंतु ये दोनों अलग अलग है। इनके संबंधित कुछ अधिक कहने से पहले इनको अर्थ तो अलग अलग समझना आवश्यक है, यानी इनके अर्थ तो समझने, इनके बारे में कुछ कहने से पहले इनका अर्थ समझ लेते हैं। प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन का विचार था कि अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार आधार में वृद्धि होने से जिसका मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक होती है तथा वातावरण के साथ मानव की अंतर क्रियाओं का परिणाम है। यानी जो सोरेनसन है उसने अभिवृद्धि के संबंध परिभाषा दी थी और उसने बताया था कि शरीर और उसके अंगों के भार और आधार में वृद्धि से है जिसका मापन किया जा सकता है, यानी ये मात्रात्मक है। और इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? आंतरिक होती है। इसी प्रक्रिया जैसी होती है, आंतरिक होती है, और ये वातावरण के साथ क्या होती है? अंतर क्रिया का परिणाम है। यानी जो अभिवृद्धि होती है वो वातावरण के साथ जब मानव अंतर क्रिया करता है उससे परिणाम स्वरूप होती है। सही है। एक दूसरा और है विचार, फ्रेंड का विचार है जिसने अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। यानी अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। ये किसने कहा था? फ्रैंक ने कहा था। और इसने वो उदाहरण दिया था जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। परीक्षा में डायरेक्ट आप तो ये परिभाषा दे था और बोलेगा किसने कहा था, तो 4 ऑप्शन दे रहा उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है, तो परिभाषा तो इनको याद रखना। आगे चलते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया शैशवकाल में तीव्र होती है, यानी जो अभिवृद्धि होती है वो शैशवकाल में सबसे अधिक होती है, जबकि बाल्यकाल में प्रक्रिया धीमी होती है और पूर्ण किशोर काल में ये प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यानी शैशवकाल में तीव्र, फिर बाल्यकाल में धीमी और किशोर काल में तीव्र हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अभिवृद्धि तीव्रता से होती है, यानी बॉयज़ की तुलना में गर्ल्स में अभिवृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मानव में शारीरिक अभिवृद्धि 20 वर्ष में पूरी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मानव में जो अभिवृद्धि होती है वो 20 वर्ष तक पूरी हो जाती है। मानव अभिवृद्धि की मुख्य दो विशेषता होती है। दो विशेषता कौन कौन सी है? अभिवृद्धि से मानव की कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी जैसे जैसे अभिवृद्धि हुई है वैसे वैसे इसकी कार्य क्षमता बढ़ी रही है। अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, यानी जो अभिवृद्धि होती है ग्रोथ, उससे क्या होती है? एक सीमा होती है, और जैसे जैसे अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और इसी को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? परिपक्वता की परिभाषा पूछ सकता है। बालक की हड्डियाँ आकार में बढ़ना, किसी पेड़ का लहराया जाना और दूसरे व तीसरे वर्ष में उसका कुछ बड़ा आकार दिखाई देना, जब तक कि वो अपनी निश्चित सीमा तक बढ़ नहीं जाता, आदि अभिवृद्धि के उदाहरण है। ये सब इसने उदाहरण बताए हुए हैं। पेड़ का लहराया जाना, फिर दूसरे तीसरे वर्ष उसका कुछ बढ़ जाना, आकार दिखाई देना, ये सब क्या है? अभिवृद्धि है। और ये निश्चित सीमा तक ही होती है, उससे बाद में ये रुक जाती है। तो ये आपने जो अभी पढ़ा वो सब
अभिवृद्धि अभिवृद्धि संबंधी यानी ग्रोथ से संबंधित था। ग्रोथ क्या होती है उससे संबंधित परिभाषा पढ़ी और इससे क्या विशेषता होती है वो बताया। अब आते हैं विकास। इस बात है विकास डेवलपमेंट मानव विकास से तात्पर्य उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ उससे शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। यानी जो विकास होता है वो शारीरिक और मानसिक दोनों टाइप से होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है शारीरिक होती है। ये मानसिक भी होती है और शारीरिक दोनों टाइप से होती है। मनुष्य में अभिवृद्धि परिवर्तन प्राप्त होने के बाद रुक जाती है, यानी जो मनुष्य में अभिवृद्धि होती है ग्रोथ होती है वो कहाँ पे रुक जाती है परिवर्तन प्राप्त, जबकि शारीरिक और मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता है। जबकि विकास होता है वो क्या होता है शारीरिक और मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता है। और मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखना मानव का जो विकास होता है वो कैसे ही चलती है निरंतर कंटिन्यूटी प्रोसेस होता है, जो जन्म से स्टार्ट होती है और कहाँ से चलती है मृत्यु पर्यंत चलती है। यानी जन्म से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड हो जाती है मरने तक। फ्रेंड के अनुसार फ्रेंड ने इस पे विकास पे भी दी है परिभाषा, विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। फ्रेंड के अनुसार विकास के तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। विकास एक निश्चित क्रम होता है। विकास का क्या होता है एक निश्चित क्रम होता है जो आजीवन चलता रहता है, यानी निश्चित क्रम होता है। और विकास कैसा चलता है आजीवन चलता रहता है। विकास की गति व्यक्ति विभिन्नताओं से प्रभावित होती है, नहीं विकास है व्यक्ति के आधार पर होता है। किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है किसी व्यक्ति में कम होता है। स्टीनर ने भी परिभाषा दी है विकास तो निरंतर और एक क्रमिक प्रक्रिया कहाँ है। स्टीनर ने कैसी प्रक्रिया का है विकास तो निरंतर और क्रमिक, ये ध्यान निरंतर और क्रमिक। हर्लोट ने मानव विकास तो अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम नहीं है जो परिपूर्णता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीनता विशेषता और नवीनता युक्ता। हर्लोट की परिभाषा पूछा जाता है अधिकतर में। हर्लोट ने कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, ये तो प्रगतिशील होता है और एक परिवर्तन के लक्ष्य थे और अग्रसर होता है और ये व्यक्ति में नवीनतम विशेषता और नवीनतम योग्यता पड़ता है। ये जानना नवीनतम योग्यता और नवीनतम विशेषता परिभाषा बताई थी इसने हर्लोट ने। तो इसकी वर्ड होते हैं परिभाषा होते हैं वो आप याद कर सकते हो, जैसे इसमें याद नवीनतम विशेषता और नवीनतम योग्यता जिसने कहा था हर्लोट ने। ऐसे ही ईरा जी गॉर्डन यार ने विकास के बारे में लिखा। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। गॉर्डन ने कहा था कि व्यक्ति के जन्म से लेते विकास उस समय तक चलता है जब तक वो पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, तो इसमें याद आप रख सकते हो पूर्ण विकास कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो पूर्ण विकास किसने कहा था गॉर्डन ने कहा था। फिर आ जाते जैसल ने कहा था के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों के नवीन गुणों और संभावना का विकास होता है। जैसल ने कहा था बालकों में नवीनतम गुणों और संभावना क्या होता है विकास होता है। फिर लाभाबाद 1981 के अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन या परिवर्तनों से जो जीवधारियों के विकास में समय के साथ घटित होते हैं। जीवधारी शब्द याद से देना, इसने कहा था लाभ 1981 में रहा था जीवधारी के साथ क्या होते हैं घटित होते हैं, आप याद रख सकते हो। फिर एल्डरसन ने 1986 में रहा था विकास का अर्थ मात्र किसी व्यक्ति की ऊंचाई योग्यता कुछ वृद्धि से नहीं, इससे स्थान पर विकास अनेक सृजना प्रतारियों के समय की एक जटिल प्रक्रिया है। एल्डरसन ने कहा था विकास सिर्फ ऊंचाई और योग्यता से नहीं होता, ये तो अनेक सृजना और प्रतारियों की समय है। ये याद रखना सृजना और प्रतारियों जटिल क्या है प्रक्रिया है। एल्डरसन ने कहा था जटिल प्रक्रिया प्रतारियों और संपूर्ण होती, और लाभाबाद ने कहा था जीवधारियों की, और जैसे ने कहा था ईद बता दें क्या है परिवर्तन है, और डॉलर ने कहा था पूर्ण विकास है। आप जैसे की वर्ड याद कर सकते हो इसमें परिवर्तन, इसमें डॉलर ने कहा था पूर्ण विकास, और लाभाबाद ने कहा था जीवधारी, और एल्डरसन ने कहा था जटिल प्रक्रिया कह सकते हो या संरचना प्रक्रिया होती। नेक्स्ट में इसमें है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर आप कहा जा सकता है कि विकास से किसी जीवधारी पद्धति पूर्ण
परिपक्व तन्मित परिवर्तनों की श्रृंखला से जो अनेक संरचनाओं और प्रकारों और समय में फलस्वरूप बनती है। D.N. श्रीवास्तव ने कहा था कि पद्धतिपूर्ण परिपक्वता तन्मित परिवर्तनों की श्रृंखला पद्धतिपूर्ण परिपक्वतम तन्मित परिवर्तनों की श्रृंखला D.N. श्रीवास्तव ने कहा था। बहुत ज़्यादा कुछ बारीकी से देखा जाए तो वृद्धि विकास दोनों के बीच बहुत कुछ अंतर दिखाई पड़ सकता है। ये जो आपने अभी देखा ये सब परिभाषा थी वृद्धि और विकास से संबंधित क्या थी, डेफिनेशन की, और इसके बारे में इनकी विशेषता के बारे में भी था। अब आते हैं वृद्धि और विकास में मेन अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है वृद्धि होती है शारीरिक होती है, यानी वृद्धि शब्द तादाद परिणाम ये आपके थोड़ा कुछ चलो स्टार्ट करते हैं। समस्या हो रही थी, देखते हैं। वृद्धि शब्द तादाद या परिणाम संबंधित परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि तादाद बताते हैं। यानी जो वृद्धि होती है वो शारीरिक टाइप से होती है, और जो परिणामात्मक होती है मात्रात्मक कह सकते हो शारीरिक संबंधित होती है। और विकास जो होता है, विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधित परिवर्तनों को व्यक्त न करते, ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें तादाद, तीव्रता, क्षमता, कार्यशीलता, व्यवहारशील होता है। यानी शारीरिक के साथ में ये सभी पदार्थ का क्या होता है, परिवर्तन भी होता है और मानसिक में भी होता है। शारीरिक मानसिक दोनों टाइप से होता है। वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू से होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है। जो वृद्धि शब्द है वो व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव या व्यवहार के किसी भी पहलू से होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है, जबकि जो विकास शब्द होता है वो अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास क्या एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। यानी जो वृद्धि है वो विकास का क्या एक भाग है, इसलिए विकास क्या है अपने आप में विस्तृत है। ये व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। यानी एक पहलू तो प्रकट करता है वो तो है अभिवृद्धि या वृद्धि कह सकते हो, ग्रोथ। और सभी जब परिवर्तन होंगे तो वो रिश्तों से रहेगा विकास, तो आप ऐसे कह सकते हो। तो विकास का एक भाग क्या है, वृद्धि है, चाहिए। और तो आपसे तभी जब आप पूछ सकता है विकास बढ़ा है या वृद्धि बढ़ी है, तो विकास बढ़ा है। तो विकास का एक भाग क्या है, वृद्धि है। न कि वृद्धि विकास के अंदर, वृद्धि जो है विकास में आती है पर विकास वृद्धि में नहीं आता, ये ध्यान रखने का। विकास पूरा बहुत, जैसे विकास तो आप तो जैसे ये पूरा क्या है विकास है, तो इस तरह से एक भाग क्या कहलाएगा आपको वृद्धि। तो ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये सब वृद्धि चलाएगी। और ये जब पूरा मिल जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अपना पूरा सा विकास हो जाएगा, ऐसे भी आप कह सकते हो। वृद्धि शब्द तीसरा है, वृद्धि शब्द वृद्धि व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू तो होने वाले परिवर्तनों को प्रकट कर सकता है। वही चीज़ें पहलू तो प्रकट कर सकता है। विकास किसी एक अंग प्रत्यय में या व्यवहार के किसी भी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों नहीं बल्कि व्यक्ति के आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप से व्यक्त करता है। यानी जो विकास आपका होता है वो एक बात तो प्रदर्शित करता है, सॉरी विकास या वृद्धि क्या है, एक बात तो प्रदर्शित करती है। और जो विकास होता है वो संपूर्ण बातों क्या रहता है, प्रदर्शित करता है, आप ऐसे कह सकते हो। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक द्वारा परिवर्तन ग्रहण करने के साथ साथ ये समाप्त हो जाती है। यानी वृद्धि है एक निश्चित सीमा तक होती है, और ये कहाँ तक होती है, परिवर्तन मैच्योरिटी तक होती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि विकास क्या है, सतत निरंतर प्रक्रिया है, और ये परिवर्तन होने से समाप्त होने के बाद भी आजीवन चलती है। यानी ये जन्म से लेके मरण तक चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है आजीवन तक चलती है। 5 पॉइंट है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास किए दृष्टिगोचर हो सकते हैं, साथ ही इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। यानी जो वृद्धि होती है वो कुछ बिना परिवर्तन किए भी आपको अपना आप दिख जाते हैं, इन्हें मापा भी जा सकता है। यानी ये मात्रात्मक कह सकते हो। विकास शब्द ये वृद्धि था। विकास शब्द कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकटता है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में मापन कठिन ही है, इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों से व्यवहार करते हुए बालक का निरीक्षण करना आदि से ही मापा जा सकता है। यानी जो वृद्धि है वो तो प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है। जैसे मेरे शरीर की वृद्धि हो रही है, मैं लंबा हो रहा हूँ तो आपको दिख रहा है मैं लंबा हो रहा हूँ, इसमें तो विशेष आपने प्रत्यय नहीं दिया। परंतु जो विकास होता है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है, और ये प्रत्यक्ष न होते क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से मापना पड़ता है इसको। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों टाइप से कह सकते हो।
सही है, और तार्किक क्षमता व्यवहार में वृद्धि होती है। छठा पॉइंट है वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है, यानी जो वृद्धि हुई थी तो विकास होना आवश्यक नहीं। मोटापे के कारण एक बालक भार में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस वृद्धि से उसकी तार्किक क्षमता तार्किक कुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती। इस तरह उसकी वृद्धि विकास के साथ लेकर नहीं चलती, यानी जो वृद्धि है वो विकास के साथ लेकर चलना हमेशा आवश्यक नहीं है। ये जानना आवश्यक नहीं है, ये बढ़िया रखना, आवश्यक नहीं है सदैव। सही है, जैसे इसने एक उदाहरण बताया था, जैसे आप अपना शरीर मोटा है, सही है, तो अपनी वृद्धि तो हो गई, परंतु जो विकास है उस पर तार्किक क्षमता में तो वृद्धि नहीं हुई। इसलिए दूसरी ओर विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है, यानी जो दूसरी ओर जो विकास भी होता है वो वृद्धि के बिना संभव भी हो सकता है। कैसे? कई बार ये देखा जा सकता है कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार एवं भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु उनकी तार्किक क्षमता शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। यानी वृद्धि न हुई तो भी उनका विकास हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का बच्चा है, उसकी ऊंचाई, आकार, भार में समय के साथ जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हुई, परंतु उसकी तार्किक क्षमता शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक योग्यता के बराबर पद्धति होती रहती है। सही है, तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, ये परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है कि वृद्धि के साथ साथ विकास होना है तो जरूरी नहीं है, विकास के साथ साथ वृद्धि होना तो संभव जरूरी नहीं है। फिर बात रहे अंतर में, लास्ट है वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, यानी वृद्धि जो होती है वो अपने तो दिखाई देती है, जबकि विकास घटक अमूर्त होते हैं। ये विकास जो होता है वो अमूर्त है, यानी अप्रत्यक्ष सत्य जो दिखाई नहीं देता। फिर बात रहे मानव जीवन में शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक आदि पहलू से संबंधित ये सभी परिवर्तन जैसा ही है कि श्रीमती हरनोट 1956 का विचार निम्न 4 प्रमुख रोलों में जा सकते हैं। आधार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना, नए लक्षण प्रकट होना। इन सभी के प्रकार के परिवर्तनों के परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों ही पहलू, इसलिए सामान्यतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया लगभग साथ साथ चलती है। यही कारण है कि ये दोनों शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के पश्चात भारत में जो कुछ भी शारीरिक व्यवहारिक संबंधी परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए इन दोनों सम्मिलित रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। ये जो श्रीमती हरनोट है 1956, इन्होंने 4 प्रमुख बात बताई थी मानव जीवन में, जो सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक से संबंधित, आधार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना, नए लक्षण प्रकट होना। ये और साथ में एक बात बताया था कि जो विकास है वो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है, और सामान्य वृद्धि और विकास की प्रक्रिया लगभग साथ साथ चलती है। लगभग प्रक्रिया क्या चलती है? साथ साथ चलती है, और दोनों तो जो व्यवहार, शारीरिक और व्यवहार संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो आज तक लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। तो आपने साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वृद्धि और विकास से संबंधित पढ़ा। इसमें विकास और वृद्धि से संबंधित परिभाषा क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, उससे संबंधित पढ़ा। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा ऐसी पता वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना, और आपके जितने भी दोस्त हैं आपके उनको शेयर करना, जिससे उनको भी इसका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। आप तो कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और एक भी प्रश्न इस जो मैं पढ़ाऊँगा इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चाहे KVS हो या NVS हो। तो ये कम से कम आपके ये जो लेसन है ये कम से कम आपके 5 महीने तक चलेगा। इसमें बहुत लंबा है ये सिलेबस, आपको भी लगेगा रियल में आपने कुछ पढ़ा है। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।